जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। साथियों, आज आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि एसएससी जीडी की जो भर्ती है एसएससी के थ्रू होती है और एसएससी ने हाल ही में एग्जाम कैलेंडर जारी किया है जिसमें एसएससी की भर्ती आपको देखने को मिल रही है, जिसके नोटिफिकेशन आपको नवंबर में मिलेंगे आपको देखने को, और बम्पर मात्रा में ये भर्ती आ रही है। लगभग आपके सामने जो डाटा रखा है ये अनुमानित किया गया। हालांकि इसमें कुछ और डिपार्टमेंट की भर्ती हैं, उनको भी होना है, लेकिन एसएससी जीडी में एक बम्पर भर्ती आ रही है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। और अभी एक भर्ती जो है पूर्णतः संपन्न भी नहीं हुई है, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर अभी आने बाकी हैं और इसके पहले ये आपको कैलेंडर जारी हो गया कि नवंबर में एक और भर्ती आने वाली है। तो अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है, अभी से इसके बारे में जान लीजिए क्या क्या करना है और इसके बाद तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसका जो एग्जाम है वो जाके फरवरी और मार्च 2024 में होने वाला है। ठीक है भाई, चलिए तो जानते डिटेल में कितनी क्या भर्ती आने वाली है, हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे आपको बता दें सीआरपीएफ में 29,283 के समथिंग है और बीएसएफ में 19,987 के समथिंग है, और इसके बाद देखा जाए आईटीबीपी में 4142 के समथिंग है, एसएसबी में 8273 के समथिंग है और सीआईएसएफ में 19,475 और एआर में देखा जाए तो 3706। टोटल मिला के 84,866 पद आपको देखने को मिल रहे हैं और इतनी बम्पर मात्रा में ये भर्ती आपको देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ डिपार्टमेंट और हैं और आपको पता है कि जैसे सीपीओ हुआ वगैरह अन्य जो डिपार्टमेंट हुए उसमें भर्ती आती भी कितनी है, ज्यादा से 1-1, 1,500, 2,000 भर्ती आती है और सबसे ज्यादा भर्ती आती है इसके थ्रू तो वो आपकी एसएससी जीडी की भर्ती आती है। ठीक है, तो एसएससी जीडी अगर इसमें से अगर आप कितना भी काट लो तो 10-12 हजार भी काट लो तो 70,000 के समथिंग तब भी है, और हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि 50,000 प्लस भर्ती तो आपको देखने को मिल ही रही है। ठीक है, 50,000 प्लस भर्ती आपको देखने को मिलेगी, तो अच्छा मौका है, आप बड़े आराम से निश्चिंत होकर तैयारी में लग जाइए। क्या क्या होना आपके पास जरूरी है वो ध्यान रख लिए। चलिए हम बात करते हैं आगे इसके क्वालिफिकेशन की बात करें। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो हम आपको बता दें कि फॉर्म आपके नवंबर में आ जाएंगे और नवंबर में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि एग्जाम कब होंगे, तो एग्जाम आपके फरवरी और मार्च 2024 में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम होगा इसका 2024 फरवरी और मार्च में। तो अच्छा मौका है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी कहने का मतलब है कि 3 महीने कम से कम आपको देखने को मिलेंगे। शुरुआती नवंबर में आपको ये फॉर्म आ जाएगा, 3 महीने तो कोई नहीं रोके। ठीक है, बड़े आराम से आपको 3 महीने का समय मिलेगा, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। कोई ज्यादा खास बड़ा आपका बहुत कठिन आपका सिलेबस नहीं होता, बड़े आराम से बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। इसके बाद आगे बात करें तो एज क्या होता है, किस तरीके की एज है हमारी जिससे हम उसमें अप्लाई कर पाए वो समझें। जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 18 से 23 साल, यानी आपकी उम्र अगर 18 से 23 वर्ष है, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें ओबीसी की तो ये 1826, यानी कहने का मतलब ये है कि 3 साल की जो है रिलैक्सेशन मिलता है, वो आपको मिलता है रिजर्वेशन के थ्रू। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें वही एससी और एसटी की तो ये 18 से 28 साल बन जाएगा, यानी कि 23 साल तो वो मिलता ही मिलता है, 23 साल तक तो होता ही होता है जनरल के थ्रू और 5 साल का एक्स्ट्रा आपको मिलता है। ठीक है, यानी कि टोटल देखा जाए तो यूआर के लिए 1823 और ओबीसी के लिए 1826 और वही एससी एसटी से अगर आप हैं तो 18 से 28 साल तक की अगर आपकी उम्र है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एज काउंटिंग क्या होगी, तो ये जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय कंफर्म होगा। हमारे हिसाब से संभवतः यह है कि जुलाई 2023 से ही एज काउंट की जाएगी, और जुलाई 2023 से अगर एज काउंट होती है तो वह अच्छा है, नहीं तो फिर देखा जाए तो 1 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी। अब डिपेंड करता है कि ये आपका नोटिफिकेशन आ रहा है उसमें क्या मेंशन करके वो दे रहे हैं। ठीक है, छूट की बात करें तो छूट की संभावना बहुत कम है कि एक्स्ट्रा कोई छूट मिल जाए, ऐसा कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ये अभी वर्तमान में जो डाटा है इसके आधार पर ही अगर आप हैं तो आप निश्चिंत हो जाएं और तैयारी में लग जाएं। ठीक है भाई, चलो आगे हम बात करते हैं। इसके बाद आगे देखा जाए तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है, हाइट क्या होती है, चेस्ट क्या होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम जानते हैं, यहाँ पे समझें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन मिनिमम अगर आप हाई स्कूल पास है तब भी चलेगा, यानी मिनिमम हाई स्कूल आपका होना चाहिए, इसके बाद आप ऊपर कुछ भी कहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें हाइट की, अगर हम बात करें तो हाइट क्या होनी चाहिए, तो हाइट
यहां आपको देखने को मिल रही है मेल कैंडिडेट के लिए और यहां देखने को मिल रही है फीमेल कैंडिडेट के लिए, और वो भी कैटेगरी वाइज। तो अगर हम बात करें, अगर आप यूआर यानी कि अनरिजर्व, ओबीसी और एससी कैटेगरी से हैं, तो मेल कैंडिडेट के लिए ये हाइट होगी आपकी 170 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो 157 सेंटीमीटर। ठीक है, किस किस के लिए? यूआर, ओबीसी और एससी के लिए। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें एससी एसटी कैंडिडेट अगर आप हैं तो 162.5 ये मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें तो 150 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, चलिए ये हो गई किसकी बात? हाइट की। अगर हम वही बात करें चेस्ट की बात करें तो ये केवल और केवल मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए कोई इसका रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वही यूआर, ओबीसी और एससी कैंडिडेट है अगर आप, तो मिनिमम आपका चेस्ट 80 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए। ठीक है, यानी 80 से 85 कह सकते हैं। ठीक है, चलिए वहीं अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो एसटी कैंडिडेट के लिए 76 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव के साथ होना चाहिए। तो वहीं अगर हम बात करें 76 और 5 करेंगे तो 81 बन जाएगा। ठीक है, ये एसटी कैंडिडेट के लिए बात हो गई आपकी किसकी? क्वालिफिकेशन की, हाई स्कूल आप पास है तभी चलेगा। वहीं अगर हम बात करें हाइट की, तो अगर आप अनरिजर्व, ओबीसी और एससी से हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 162.5 मेल कैंडिडेट के लिए और 150 सेंटीमीटर ये फीमेल कैंडिडेट के लिए। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट में मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल के लिए कोई ये नेसेसरी नहीं है। अब हम बात करते हैं यूआर कैंडिडेट, यूआर, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए चेस्ट जो है वो क्या होना चाहिए? 80 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए। वहीं एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 76 सेंटीमीटर ये मिनिमम और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ, यही शर्त रखी गई है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ और इंपोर्टेंट आपको हम बताते हैं। सबसे इंपोर्टेंट है कि एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। एग्जाम आपको पता है कि फरवरी और मार्च में होना है, तो इसका एग्जाम का सिलेबस क्या होने वाला है उस पर चर्चा करते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं कि एग्जाम आपका एक होता है, यानी कि एक सीबीटी होगा आपका, और यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसमें 4 पार्ट आएंगे, यानी कि 4 सब्जेक्ट होंगे। और उन पे अगर हम बात करें तो पहले तो आपकी रीजनिंग जो कि 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 20 क्वेश्चन 40 के हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें जनरल नॉलेज यानी कि जनरल अवेयरनेस, तो यही 20 क्वेश्चन इसके भी होंगे, 40 नंबर के होंगे। वहीं अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स की बात करें तो 20 क्वेश्चन 40 नंबर के ये भी होंगे। और अगर हम वही बात करें इंग्लिश या हिंदी, तो ध्यान रखना अगर आप इंग्लिश में कंफर्ट फील करते हैं तो इंग्लिश भी ले सकते हैं, और हिंदी में अगर आप अच्छा महसूस करते हैं कि हिंदी आपकी मजबूत है तो आप हिंदी भी ले सकते हैं। इन दोनों में से, यानी ये ऑप्शनल है, इन दोनों में से कोई भी एक का चुनाव आप कर सकते हैं। आपकी इच्छा हिंदी लेने की है तो आप इंग्लिश मत लीजिए, इंग्लिश की है तो फिर हिंदी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, और ये 20 क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप हिंदी से लीजिए चाहे इंग्लिश से लीजिए, और ये भी 40 नंबर के। टोटल की बात करें तो ये आपके 80 क्वेश्चन होंगे, और कितने नंबर के होंगे? 160 नंबर इसके लिए बनेगा, यानी 160 नंबर का एग्जाम होगा। टाइम कितना मिलेगा? तो 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा, 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं। कम समय है लेकिन क्वेश्चन उतने ज्यादा खतरनाक नहीं आते हैं, बड़े आराम से बन जाते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बड़े आराम से आप तैयारी करिए, निश्चिंत होकर बस झाकड़ तरीके से तैयारी कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम सिलेबस, यानी इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 रीजनिंग के, 20 हिंदी या इंग्लिश में से कोई 20 की जीके जीएस होगी, यानी टोटल देखा जाए तो 80 क्वेश्चन और 160 नंबर के 60 मिनट के दौरान आपको करना है। ठीक है, चलिए साथ साथ में ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग क्या है? तो नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/4, कितनी? 1/4, यानी कि कहने का मतलब है 0.5 नंबर, यानी 0.5 नंबर। अगर नंबर की बात करें यानी अंक की बात करें तो 0.5 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी वही 1/4 के अनुसार चलेगी। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं। आगे और क्या है, एक इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल की ओर। जैसे आप रिटन क्वालिफाइड होंगे तो आप किसकी ओर जाएंगे? फिजिकल की ओर जाएंगे, यानी फिजिकल के लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा, यानी फिजिकल के लिए आपका बुलावा आएगा। तो उसमें क्या है वो भी समझ लीजिए। यानी फिजिकल के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं रनिंग की। रनिंग की बात करें तो रनिंग है क्या वो भी समझ लीजिए। तो 5 किलोमीटर और कितने मिनट में? 24 मिनट में। ये मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, 24 मिनट में होगी। ये किसके लिए होगी? मेल कैंडिडेट के लिए होगी। अगर हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए तो ये 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर है, तो 1600 मीटर वो भी कितने? 8.5 मिनट में। ठीक है, 8.5 में करना है। ठीक है, अगर हम बात करें वही तो ये किसके लिए? 4 कैंडिडेट अदर देन दोज
बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, यानी कि ये लद्दाख को छोड़कर अदर कोई भी कहीं से भी है, किसी भी स्टेट से हैं, तो फिर आपको ये आपको क्राइटेरिया आपका ये रखा गया, ठीक है। अगर आप वही लद्दाख से हैं, यानी फॉर कैंडिडेट टू लद्दाख रीजन, तो ये आप इसके लिए क्या करेंगे, तो 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में, सॉरी 6.5 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए है, और वहीं 800 मीटर की बात करें तो 4 मिनट में फीमेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। ये केवल लद्दाख वालों के लिए है, और अगर आप लद्दाख से बाहर कहीं से भी हैं तो फिर आपके लिए यही है, अधिकतर बच्चे यही आप इसके अंदर आएंगे, ठीक है, क्योंकि लद्दाख को छोड़ के बाकी सब इसी के अंदर आने वाले हैं। तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, वहीं 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर 8.5 मिनट में फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, इसमें कोई और मौके नहीं दिए जाते, एक बार में ही आपको क्वालिफाइड करना है, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, ये तो हो गया क्या एग्जाम के बाद फिजिकल, इसके बाद फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फिर आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये प्रक्रिया है। हाँ, कुछ आपको अगर एनसीसी वगैरह है तो आपको छूट मिलेगी, तो चलो हम आगे बात कर लेते हैं क्या आपको छूट मिलने वाली है अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो, ठीक है। तो सर्टिफिकेट अगर आपके पास 30 ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो आपको 5% मैक्सिमम मार्क का आपको 5% मिलेगा, यानी 5% का मतलब अगर हम बात करें तो समझे 160 नंबर का आपका पूरा है, यानी सी सर्टिफिकेट के लिए 160 नंबर का अगर पूरा है तो 5% निकालोगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे 8 नंबर, ठीक है। तो ये 8 नंबर को आप 8 नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे, 8 नंबर आपको मिलेंगे छूट के तौर पर, यानी 8 नंबर सीधे आपके अंकों में ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो बी सर्टिफिकेट वालों को मिलेगा 3%, तो 160 का 3% निकालोगे तो कितना बनेगा, तो 16×3 = 48 यानी 4.8 नंबर आपको यहां मिल जाएंगे, ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप वहीं ए सर्टिफिकेट है यानी ए ग्रेड का सर्टिफिकेट आपके पास है तो फिर आपको 2% मिलेगा, और 160 का 2% अगर हम देखें तो कितना बनेगा 3.2। तो अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो ये बेनिफिट आपके लिए हो सकते हैं, इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो ये एनसीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए है, और इसके आगे हम बात करते हैं तो कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी दे देते हैं। अच्छा, इससे पहले हम आपको बता दें कि ये आपके लिए एसएससी जीडी के लिए इतनी चीजें आपके पास मिनिमम होनी चाहिए। अगर आप इतनी अहर्ता रखते हैं तो फिर आप बेफिक्र होकर तैयारी में लग जाइए, और एग्जाम को जो समझो इस बार धुआं कर दो, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न बदल रहे हैं, साथ साथ में कंपटीशन का दौर ऐसा आ रहा है कि एक एक वैकेंसी के लिए बहुत ज्यादा फाइट होने वाली है, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम में हम आपको बता दें कि कुछ हमारी तरफ से जो भी सहयोग हो सकता है वो आपके लिए है, और हमारा एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का नाम है लक्ष्य तक ऑफिशियल। अगर आपको अच्छा लगता है तो उस पे संविधान की, भारतीय संविधान जो आपको एसएससी जीडी या अन्य कोई एग्जाम आप देते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत हद तक बेनिफिट देंगे, क्वेश्चन यहां से श्योर मिलेंगे आपको, ये हम गारंटी से कह सकते हैं। ये 45 टेस्ट हैं, साथ साथ में देखा जाए तो ये लेवल वाइज रखे गए हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में ये रखे गए हैं, ठीक है। लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन है, जो अभी हाल में एग्जाम हुए उनके भी क्वेश्चन उसमें रखे गए हैं, साथ साथ में बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखे गए हैं, तो किसी भी मीडियम से आप हैं, चाहे हिंदी से चाहे इंग्लिश से, आप इसको लगा सकते हैं। 45 टेस्ट 21 रुपए में, मात्र 21 रुपए में अवेलेबल है। अगर आपकी इच्छा है तो आप जाइए और हमारे एप्लीकेशन लक्ष्य तक ऑफिशियल को इंस्टॉल करिए, और इसके बाद आप उस टेस्ट को परचेस करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, बहुत अच्छा और बिल्कुल एरर फ्री मिलेंगे आपको, बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छे टेस्ट है, एक बार ट्राई जरूर करिए आप, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसी क्रम में अगर हम आपसे बात करें तो मैथ की भी हमारी टेस्ट सीरीज है जो एप्लीकेशन पे अभी लॉन्च हुई है, और इसमें भी आपको हम बता रहे हैं कि 1900 क्वेश्चन की समथिंग आपको देना है, जो अर्थमेटिक प्लस एडवांस के कुछ टॉपिक जो हैं एरिया और वॉल्यूम वो भी अपलोड हो रहे हैं, और इसके साथ साथ जो ज्योमेट्री है, त्रिकोणमिति है, बहरहाल हर एक लेवल तक के एग्जाम की हम उसमें टेस्ट सीरीज बनाने वाले हैं, और टॉपिक वाइज बनाने वाले हैं, लेवल वाइज बनाने वाले हैं, जो आपके कई टॉपिक तो उसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, और ये सब आपको मिल रहा है मात्र 99 रुपए में, और इसकी वैलिडिटी है 6 महीने के लिए। चाहे आप संविधान का टेस्ट लगा लें तो चाहे ये सारे 6 महीने के लिए वैलिड रहेंगे, आपका कोर्स ये रहेगा, ठीक है। टॉपिक वाइज होगा, साथ साथ में लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन होंगे, जो एसएससी जीडी और अन्य जो अभी एग्जाम हुए इनके भी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड है, ठीक है। लेवल वाइज होगा, एरर फ्री है, और साथ साथ में
अपने हाथ से लिखा हुआ सॉल्यूशन भी उसमें है। तो सारी चीजें आपको उसमें मिलेगी बेहतरीन तरीके से। अगर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है तो इससे अच्छा आपको ऑप्शन और नहीं मिलने वाला है। मात्र 99 रुपए में 6 महीने के लिए वैलिड है। आप बड़े आराम से परचेस करिए और इसके बाद लगाइए, आपको बहुत आनंद आने वाला है। आपका मैथ जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो ये हमारी तरफ से 2 चीजें हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जाके एक बार विजिट जरूर करें, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, साथ साथ में आप अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है और इस बार एग्जाम को धुआं कर दीजिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं बाद में एक नई वीडियो के साथ। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो उससे आप कमेंट कर दीजिए, उसका समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।